प्रिय मेरे भाई बहन, पिता माता और बच्चा बच्ची, प्रत्येक परिवार, छोटे से लेकर के बड़े तक, मैं सभी को इस मसीह का नाम से स्वागत करके आप सभी को मैं जय मसीह करता हूँ। सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। और वो जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। और जब सुनेंगे, आपका राय क्या, आपका इच्छा क्या है, कोई प्रश्न आए तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और आपका राय क्या है तो कमेंट में लिखिए। और उसके साथ साथ चैनल में यदि नया है तो भाई बहन सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो सामने आ जाएगा आप लोग का मोबाइल में। और उसके साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए अपना अपना परिचित लोग को। धन्यवाद मेरा प्रिय भाई और बहन। मैं आप लोग का कुछ बाइबल का बात बताना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, ये बाइबल का वचन है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद का विषय है, जो यीशु मसीह खुद ये बात को बोले थे। इसमें लिखा है, उसने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। इसमें एक वचन है, यीशु मसीह दावा कर रहे हैं मार्ग और सच्चा और जीवन मैं हूँ। किसके लिए? मनुष्य जाति के लिए। किसके लिए? दुनिया के लिए। किसके लिए? समग्र पृथ्वी का मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह परमेश्वर पास पहुंचाने के लिए एक रास्ता बन करके आया है। उनका शिक्षा और उनका जो ज्ञान का बात और उनका जो बलिदान, उनका सब कुछ परमेश्वर का पास जाने के लिए एक रास्ता बन करके आए। इसीलिए लिखा है मार्ग और सच्चा और जीवन मैं हूँ। मार्ग और सच्चा जीवन मैं हूँ। सत्य मार्ग और जीवन का बिना मनुष्य बच नहीं सकता है। मार्ग का बिना कोई रास्ता में, अच्छा रास्ता में जा नहीं सकता है, और सत्य का बिना कोई जान नहीं सकता है, और जीवन का बिना कोई जी नहीं सकता है। ये सब मैं हूँ बोल के यीशु मसीह दावा कर रहे हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये बात बहुत गहराई विषय है और ये छोटा मोटा बात नहीं है। यीशु मसीह का बात सुनने से क्या होता है, कुछ सत्य को हमें जानने होता है। बाइबल में लिखा है सत्य का विषय में, कोई यूहन्ना 8 का 32 पद में भी लिखा हुआ है, जब सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, उद्धार करेगा। कहाँ से? पाप से और सब प्रकार का बंधन से। मनुष्य पाप करके मनुष्य एक पाप का रस्सी में बंधा हुआ है। जब सत्य को जानेंगे, कोई भी हो, मन परिवर्तन करेंगे तो यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, तो बाइबल के अनुसार लोग क्या होते हैं? मुक्त मिलता है, मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें जो बात मैं लिख रहा हूँ अपना स्क्रीन में सामने, तो मैं एक विशेष विषय को मैं आप लोग का पास रखना चाहता हूँ। हमारा भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस अवसर में एक बात बताए थे। मैं आप सुनाऊंगा, आप लोग सुने होंगे यूट्यूब में, फिर भी मैं आज इसी वीडियो में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी देशवासियों को और क्रिसमस का त्यौहार को एक और सुंदर बात बताए थे। इसी बात को लेकर के बताए थे। मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बाद में और कुछ विषय को हम ध्यान देंगे। सुनिए, ये वीडियो को मैं ऐड करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं।
आप लोग सुन रहे हैं, हमारा विशेष मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या के बारे में, बाइबल के बारे में कुछ अनुभव करके बता रहे हैं। एक बड़ा शब्द बोले हैं कि इस समस्या का शिक्षा बाइबल का बात जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य जाति के लिए क्या एक गाइडिंग लाइट के तरह रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात ये बाइबल का बात प्रधानमंत्री जी ने बता रहे हैं। इस समस्या ने बोला मैं जगत का ज्योति हूँ। अब सभी लोग जानते हैं इस समस्या ने बोला जगत का ज्योति हूँ। वही बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इस समस्या का शिक्षा, इस समस्या का विषय, इस समस्या का सब के बारे में बाइबल के बारे में बता रहे हैं कि एक गाइडिंग लाइट। भाई और बहनों, इसमें थोड़ा चिंता करेंगे। जिसका जीवन में लाइटिंग है, दुनिया तो बाइबल का बताती है दुनिया एक पाप दुनिया है, तो पाप का रास्ते में जो चलता है तो अंधकार में चलता है, तो उसके ज्योति नहीं है। लेकिन इस मसीह को जो पाता है, ग्रहण करता है, सत्य को जानता है, तो एक गाइडिंग लाइट के तरह उसको रास्ता दिखाएगा। एक ज्योति है इस मसीह दुनिया के लिए, प्रत्येक मानव जाति के लिए इस मसीह एक ज्योति के समान ये दुनिया में आए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक अनुभव करके बता रहे सच्चाई को कि गाइडिंग लाइटिंग की तरह, अर्थात ज्योति के तरह लाइटिंग जिसके पास रहता है, लाइट जिसके पास रहता है, कोई डर नहीं है। अंधकार में चलेगा तो कोई डर नहीं, क्योंकि हाथ में क्या है, लाइट है। तो लाइट बोलने से क्या है, यीशु मसीह खुद बोले मैं जगत का ज्योति हूँ। भाई बहन जितने लोग को सुन रहे हैं थोड़ा अच्छा करके सुनिए। ये हमारा भारत का प्रधानमंत्री जी का एक भाषण है, क्रिसमस दिन में बोले थे, तो ये याद करने का जरूरी है और थोड़ा चिंता करने का जरूरी है। पवित्र बाइबल का बात बता रहे, यीशु मसीह का बात बता रहे, एक गाइडिंग लाइट का तरह उनका जीवन है, उनका शिक्षा ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। भाई बहन, ये लाइटिंग जब तक मनुष्य जीवन में रहेगा कोई डर नहीं है। कौन सा डर नहीं है? पाप का डर नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है। मर भी जाए, इसमें से क्या बोले, मैं जीवन और मृत्यु है, अर्थात इसमें से बोले कि मैं सच्चा जीवन मैं हूँ, जो मरेगा और फिर बचेगा अर्थात जिएगा, ऐसा इस समस्या बोले। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री जी का बात हम लोग सुने कि एक गाइडिंग लाइट का तरह मनुष्य का जीवन बनता है और हमारा जीवन में है। इस समस्या का शिक्षा दुनिया के लिए एक लाइटिंग है, एक लाइटिंग है। ये बात को मैं सुन करके बहुत खुश और गहराई सोच करके मैं इस वीडियो में आज आप लोग का सामने रखा हूँ। तो जितने लोग सुन रहे हैं, कोई भी हो, भारत का लोग हो, आजकल का बहुत नफरती का बात लोग कर रहे हैं मसीही लोगों को, उन लोग भी सुने प्रधानमंत्री जी का बात को कि इस समस्या का शिक्षा, इस समस्या का विषय बाइबल का बात एक गाइडिंग लाइटिंग का तरह काम करेगा, काम कर रहा है और आने वाले दिन में काम करेगा जो विश्वास करेगा। ये बात प्रधानमंत्री जी ने बताई, सुनिए फिर से। साथियों, समाज जीवन की अलग अलग धाराओं में हम ऐसे कई समान मूल्य दिखते हैं जो हम सबको एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें, और यही तो सेवा परमो धर्म है। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और संयोग देखिए, फिर आप लोग सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने और कुछ बताए, दो शब्द बताए, दो वर्ड बताए। एक तो सेवा के लिए, जो परमेश्वर हमको जो उपहार दिए हैं, ये उपहार को दूसरा के लिए सेवा करके इस्तेमाल करें। हम लोग सुने ये बात को, अभी जो वीडियो में आप लोग सुन रहे प्रधानमंत्री जी का बात है, तो ईसाई समाज इसी विषय के लिए लोग को सेवा करते हैं।
लोग को सेवा करते हैं, जो गिरा हुआ लोग को उठाते हैं और जो नंगा है पहनाते हैं और जिसको कोई नहीं है उनको दया करते हैं। इसी बात के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने बताया सेवा, ये सेवा के लिए बता रहे, इसलिए ईसाई लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन आजकल नफरती का लोग जो जानते नहीं कुछ नहीं, ये लोग क्या बोल रहे हैं जानते हैं? ये लोग बोल रहे हैं लोग को बैला फुसला करके और सेवा के आड़ में धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। मेरा प्रिय भाई बहन, धर्म परिवर्तन के आड़ में कोई सेवा नहीं करते मसीह लोग। मसीह लोग परमेश्वर का एक उपहार जो दिया है, आदेश दिया है, जो लोगों को सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए दे। इसलिए ईसाई लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं। जानते हैं सेवा करते हैं। मदर टेरेसा का बात सुने हैं। मदर टेरेसा भी आकर के विदेश से आकर के कोड़ी लोगों को, कुष्ठ रोगों को, जिसको घर से निकाल दे रहे थे उस समय में, उनको क्या कर रहे थे, आकर के वही सेवा कर रहे थे। लेकिन लोग आज क्या बोल रहे हैं जानते हैं? वो धर्म परिवर्तन आड़ में ऐसी कर रहा था। बोले कि आज का नफरती का लोग, जो बेसमझ लोग हैं, जो पशु का दिल जिसका है, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग उनको भी करे। खुद भी तो करे भाई, खुद भी तो करे और लोगों को सेवा करे। सेवा करने किसी का भी कोई मना नहीं है। आज भी बहुत गरीबी है, आज भी बहुत लोग गिरा हुआ है, आज भी बहुत लोग को निराश में जी रहे हैं। उनको सेवा करिए ना, उनको सेवा करिए, कोई प्रतिबंधक नहीं है। आप सेवा करिए, कोई प्रतिबंध नहीं। ये बात को हम लोग क्या सोच रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं कि ये परम धर्म है। सेवा के लिए परमेश्वर जो भी उपहार दिए हमको, उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। आज इस्तेमाल करने से क्या है, लोग क्या बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये जो पशु का दिल जैसा है। तो इसमें चिंता करेंगे, 2 वर्ड बोले, ये सेवा करने के लिए बोल रहे थे, ये सेवा करना जरूरी है। और उसके बाद जानते हैं, सेवा यदि करेंगे लोग नफरत करेंगे। ये धर्म परिवर्तन काल में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म परिवर्तन हो कि नहीं हो कि कुछ भी हमको लेन देन नहीं है, लेकिन सेवा करना जरूरी है। सेवा करना जरूरी है। जिसको कुछ नहीं है उसको कुछ करना क्या पाप है, क्या गुनाह है? लेकिन लोग कुछ भी नहीं करते। करने वाले लोग को क्या करते, निंदा करते, अपमान करते हैं और दूसरा नफरत क्या बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का बात और दूसरा बात क्या है? दूसरा बात अब सब लोग सुने हैं, जो स्क्रीन में मैं आप लोग का लिख करके दिखा रहा हूँ। क्या बोल के लिखा है प्रधानमंत्री जी ने बाइबल में, होली बाइबल में क्या लिखा है? सत्य को महत्व दिया गया है। सत्य को महत्व दिया। जितने बाइबल में लिखा है भाई और बहन, कोई भी एक भी झूठ नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। जो विश्वास करता है तो सत्य को मानता है, सच्चाई को मानता है। बाइबल के बात को हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री जी ने बता रहे हैं, होली बाइबल में सत्य को महत्व दिया है। ये सत्य को जानेंगे, सत्य उनको क्या करेगा, मुक्त करेगा। लेकिन आज आप बाइबल का क्या कर रहे हैं लोग जानते हैं? जला रहे हैं, बाइबल को जला रहे हैं, सत्य को जला रहे हैं। तो क्या आएगा? सत्य को जलाने से झूठ आएगा, असत्य आएगा, अधर्म आएगा, पाप आएगा और हत्या आएगा सत्य को जलाने से। वही बात है आज हो रहा है। इसलिए सत्य को महत्व दिया है, बाइबल में सत्य को महत्व दिया है। सत्य बिना कोई भी नहीं जान सकता एक खास विषय को। इसलिए इसमें से खुद दावा कर रहे हैं, मैं सत्य हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बता रहे हैं, सत्य को महत्व दिया है। सत्य बिना कोई भी नहीं जानते हैं, सत्य बिना कोई भी नहीं जानते हैं। सत्य में सबूत रहता है और असत्य में कोई सबूत नहीं रहता है। बाइबल में लिखा गया है सत्य के बारे में, सत्य को मानो, सत्य तुमको मुक्त करेगा। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात को रखे, मैं आभारी हूँ। इस सत्य के बारे में, सत्य कौन है बाइबल में बताते, सत्य यीशु मसीह है। और यीशु मसीह बोले मैं सत्य बोल के दावा कर रहे हैं। जो यीशु मसीह को मानते हैं तो सत्य को मानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं तो सत्य को नहीं मानते हैं। ऐसी हमारा प्रधानमंत्री जी ने बता रहे हैं। उनको मैं बहुत 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 धन्यवाद और आभारी मैं देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से।
उनको सत्य को जाने और लोगों को भी बता रहे हैं सत्य को जानो। भाई बहन जितने लोग किसी वीडियो को देख रहे हैं, सोचिए सोचिए, हम सत्य को मानने वाले हैं। सत्य बिना कोई भी जा नहीं सकता है, जान नहीं सकता है, पा नहीं सकता है। आजकल का बात हम लोग देखते हैं, जगह जगह में झूठ फैल रहा है, झूठा में लोगों को दोषारोप कर रहे हैं। मैं सुशांत सिन्हा जी पिछले वीडियो में बताया था क्यों धर्म परिवर्तन करें, कन्वर्जन क्यों हो रहे, गांव के गांव ईसाई क्यों बन रहे बोल के मैं पिछले वीडियो में दिखाया था। वायरल करके छोड़े, पुराना वीडियो तो है लेकिन वायरल हुआ है, यूट्यूब में सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मेरे को कहना पड़ा, मेरे को भी इसको जवाब देना पड़ा। क्योंकि गांव के गांव क्यों लोग ईसाई हो रहे, सत्य को जान रहे हैं उन लोग सत्य को जान रहे हैं। सत्य बिना लोग को जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए सत्य को उन लोग जान रहे, इसलिए गांव के गांव हो और शहर के शहर हो। भाई बहन क्या बोलो, गांव के गांव खाली आदिवासी हिंदू केवल मसीह नहीं हो रहे हैं, मसीह में नहीं आ रहे हैं, इस मसीह को विश्वास नहीं कर रहे। सत्य को जो जानता है, शिक्षित लोग जानता है, अशिक्षित लोग जानता है, अनुभव करता है, सत्य को जानने के बाद सत्य को कौन छोड़ेगा। जो सत्य को नहीं जानता उसको छोड़ो, लेकिन सत्य को जो जानते हैं वो क्यों छोड़ेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए पंजाब में देखो, पंजाब का राजा साधु सुंदर सिंह एक राजा परिवार में, उनके कोई कमी घटी नहीं था, लेकिन सत्य को जाना तो यीशु मसीह ग्रहण किया, प्रचार किया, बहुत दिन से प्रचार किया। उनके जरिए से भी लोग सत्य को जाने कि राजा का बेटा है। और जगह जगह में इसी राजा महाराजा भी यीशु मसीह को विश्वास करें। सत्य को जानने के बाद लोग यीशु मसीह को सुनिश्चित विश्वास करेंगे। कोई भी अशिक्षित हो, शिक्षित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यदि सत्य को जानेंगे तो क्यों छोड़ेंगे। जिसका दिल में मरा हुआ दिल है, बेसमझ दिल है, उसको कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सत्य को जानेंगे, कोई भी हो, यीशु मसीह ग्रहण करेंगे। बड़ा बड़ा मंदिर का पुजारी लोग भी जो बाइबल को पढ़ते हैं या सत्य को जानेंगे तो उन लोग भी तो यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। कितने लोग जो अनुभव करते हैं, सत्य को जानते हैं, तो उन लोग भी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। सत्य का बिना हमारा जीवन बेकार है बोलते हैं और ग्रहण करते हैं। बहुत लोग आज शिक्षित लोग भी, बहुत फिल्म स्टार लोग भी आज यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। फिल्म स्टार लोग भी यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। जानते हैं, राजा महाराजा से लेकर के फिल्म स्टार लोग से लेकर के बड़ा बड़ा धनी लोग, बड़ा बड़ा शिक्षित लोग और बड़ा बड़ा पंडित लोग भी यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि सत्य को जानते हैं उन लोग। कितना दिन से कितने लोग का नफरती बात बता रहे, मसीह लोग को मारो काटो ऐश हल्ला करते हैं, क्योंकि मसीह लोग सत्य को जानते हैं। मसीह लोग को सत्य नहीं करते हैं, सत्य को जानते हैं। पहले जो अधर्मिक जीवन बिताते हैं, पहले जो अधर्म करते थे, पहले जो गुंडागिरी काम करते थे, पहले जो नाना प्रकार खराब काम करते थे, जब ये सत्य को जानते हैं सब परिवर्तन हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं और मसीह में रह करके सत्य के रास्ता में चलते हैं। क्या गुनाहगार है, क्या गुनाह किए लोग। मसीह 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 धर्म परिवर्तन और मसीह लोग क्या घर आपसी बोल के क्या करें जाते हैं। हमारा भारत में एक बाबा आया है, जानते हैं उनको बारे में तो बहुत लोग कुछ वीडियो बना रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, लेकिन ये बाबा का बात जानती, इतना नफरत बात करता है, उसको कोई भी शिक्षा सत्य उसको पता ही नहीं है। भारत का संविधान क्या है उसको पता नहीं है। अभी जो क्रिसमस में कैसा कैसा भड़काऊ भाषण दे रहा था वो बागेश्वर बाबा कि मसीह लोग को सांता क्लॉज के बारे में क्या नफरत के बात बता रहे। भाई आप नहीं मान रहे तो नफरत लगता तो नहीं मानो, लेकिन लोगों को क्यों भड़का रहे। आप तो सच्चाई को नहीं जानते हो, ये लोग तो सच्चाई को नहीं जानते हैं। सच्चाई भी ना कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्य को नहीं जानते हैं और ऐसी भड़काऊ भाषण देते हैं। उनके जीवन में नफरत क्या, शैतान का गुण है। शैतान मूर्ख है, दुष्ट है, क्रोध विरोध करता है शैतान का आत्मा। लेकिन सत्य का आत्मा जो है वो क्रोध विरोध नहीं करता है और प्रेम करता है और दया करता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बोलता है सेवा करने के लिए, जो परमेश्वर हमको उपहार दिए है वो सेवा करने के लिए हमको इस्तेमाल करना है बोल के बता रहे थे।
मसीह लोग सेवा करते हैं, नफरत नहीं करते हैं किसी को नफरत नहीं करते हैं। मसीह लोग सेवा करते हैं क्योंकि सेवा के लिए परमेश्वर अपना वचन में लिख दिया है बाइबल में। जब बाइबल को मानते हैं तो सेवा करना जरूरी है, लोगों को, दूसरा लोग को सेवा करना जरूरी है, सत्य को जानना जरूरी है। इसलिए लोग पहले अधार्मिक जीवन बीता रहे थे, पाप का जीवन बीत रहे। जब सत्य को जानते हैं, इस मसीह को ग्रहण करते हैं, मन परिवर्तन करते हैं और उस रास्ता में चलते हैं, उनका जीवन शांति मिलता है, आनंद मिलता है, एक आशा मिलता है, भरोसा मिलता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कितने लोग नफरती का लोग जो है उनको भड़काऊ भाषण दे करके लोगों को क्या कर परेशान करने के लिए कोशिश करते हैं। इनको कोई भी ज्ञान नहीं, सत्य नहीं, इनको कोई भी सत्य नहीं इनको। और सत्य जानते तो ऐसा नहीं होते। तो मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग आप सुन रहे हैं, सुन करके क्या सोच रहे हैं, तो सुनिश्चित मेरा आशा है कमेंट में लिखिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए। तो मैं किसी का नफरत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का विरोध में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या है, हम सभी, हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं, कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी लोग हो, हम आपस में मिल कर रहना है, आपस में सेवा करना है, आपस में सत्य को बांटना है। सत्य क्या है लोगों को बताना है। जो झूठ मूठ बोलता है उसको हम क्या करना है, सत्य को हम बताना है, असत्य मार्ग में चलाना है। ये बाइबल का बात है। इसी बाइबल का बात को हमारे महात्मा गांधी, हमारे जाति के पिता महात्मा गांधी भी बोल रहे थे और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी बोल रहे हैं कि सत्य एक महत्व दिया गया है बाइबल में। तो इसीलिए सत्य के बारे में मैं आप लोगों का स्क्रीन में भी लिखा है, बाइबल का बात है। सत्य एक महान विषय है। तो इसलिए मैं आप लोग का सामने कुछ ये बात को रखा। आप लोग चिंता करिए और आप लोग भी सत्य को जानिए। कोई भी कुछ बोले, स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, आदिवासी हो, जनरल, कोई भी हो, सुनिए, सबको जय